एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। अभी अमेरिका के अंदर हमें बकायदा बंदे ने फोन भी किया, ईमेल भी डिटेल की कि ज्यादातर जो हराम गोश्त का जो कारोबार है ना, खिंजीर के गोश्त का, वो अहले हदीस लेके जाते हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ बेचते हैं, खाते तो नहीं है। इसके लिए दलील इन्होंने पकड़ी हुई है कि देखें, गधा खाना हराम है, गधा बेचना तो हराम नहीं। भाई गधे को गोश्त के तौर पर बेचना आज भी हराम है, उसका गोश्त हराम है, हमारी मुस्लिम में हदीस। लेकिन उसको सवारी के तौर पर इस्तेमाल करना जायज है। वो तो कुरान में सूरह नहल में है ना, खच्चर है, गधा, ये अल्लाह ताला ने। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने एक वीडियो का पार्ट प्ले किया जिसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने एक ब्लंडर मारा, झूठ बोला। आज से हम एक मिर्ज़ा साहब की ब्लंडर सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इनकी जहालतें हदीस के हिसाब से या दुनिया और आखिरत के हिसाब से या दीन और दुनिया के हिसाब से एक्सपोज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अहले हदीस के ऊपर झूठ बोला गया कि जनाब बाहर के मुल्कों के अंदर जो ज़्यादातर सूर बेचने का मामला है ना, वो अहले हदीस की तरफ से होता है। यानी ये समझ लीजिए ऐसे ही है कि मिर्ज़ा का कोई जाहिल मुक़ल्लिद अगर हमें फॉलोअर्स अगर आज हमें टीवी के किसी प्रोग्राम में नज़र आ जाए और वो गलत काम कर रहा हो तो हम कहें या जनाब ये मिर्ज़ा साहब की ये तरबियत है, मिर्ज़ा का जो भी फॉलोअर होगा ना वो ऐसा ही होगा। ठीक है, ये ऐसे ही है। लेकिन हम इसके ऊपर इल्मी किताबी बात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपके सामने फतावा अहले हदीस या फतावा सनाया आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, जिसके अंदर वाज़ेह उनकी तरफ से इसका मामला है कि इस तरह से स्टोर पे बेचना या इसकी तिजारत करना पिग की, वो बिल्कुल उन्होंने मना किया, हराम किया। और बल्कि उसके अंदर अगर कोई शक वाला भी पहलू हो तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई किसी को इजाज़त नहीं दी। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप ख़ुद बताइए कि कुरान पाक की जो वो आयत है कि फासिक अगर आपके पास ख़बर लेके आए तो उसकी फ़तबय्यनु उसकी तस्दीक कर लें, नहीं तो जहालत के अंदर आपको बहुत मामला ख़राब होगा। तो अब आप ख़ुद सोचिए, मिर्ज़ा साहब जाहिल थे या उनका वो फॉलोअर जिसने इनको ईमेल करके ये झूठ भरा कि पिग का गोश्त का कारोबार करने वाले जो हैं वो अहले हदीस होते हैं। अब यहाँ पे बात अभी ख़त्म नहीं हुई, वीडियो का अगला हिस्सा भी है जिसके अंदर अली मिर्ज़ा एक और ब्लंडर मारेगा, हदीस के सामने अपनी राय पेश करेगा। वो भी ज़रा आगे सुनते हैं वो किस तरीके से इसने शराब के हवाले से क्या ब्लंडर मारा, क्या झूठ बोला और क्या गलत फतवा दिया, वो आगे देखिए। और हदीस के ख़िलाफ़ फतवा दिया। अब मिर्ज़ा का जाहिल मुक़ल्लिद ही होगा जो नबी अलैहिस्सलाम का कौल आने के बावजूद, और अली मिर्ज़ा वो कौल सुनाएगा भी, ठीक है, इशारा भी उसकी तरफ करेगा, लेकिन फिर भी उसके ख़िलाफ़ फतवा देगा। वो ज़रा सुनिए, फिर इसकी जहालत के ऊपर इंजॉयमेंट करें या मातम करें, आपकी मर्जी। बनाया है सवारी के लिए, सवारी के तौर पे बेचना तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन गोश्त के लिए बेचना किसी को ये तो हराम है, तो उसको तो सवारी के तौर पे बेचा जा रहा है। शराब का वो कह रहे हैं, शराब के ऊपर तो मेरे भाई तिरमिज़ी अबू दाऊद में हदीस है कि 10 लोगों पे अल्लाह की लानत है। शराब निकालने वाले पर, शराब को बर्तन में डालने वाले पर, बर्तन सवारी पे लोड करने वाले पर, सवारी हाँकने वाले के ऊपर, अनलोड करने वाले के ऊपर, बेचने वाले के ऊपर, वो एक एक चीज हुजूर ने गिरवाई है, सब पे लानत फरमाई है। तो ये जिन लोगों ने स्टोर्स के अंदर ये शराबें रखी हुई हैं तो हराम का कारोबार कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उन स्टोर्स के ऊपर जो लोग जॉब्स करते हैं, अब वो जो जॉब कर रहे हैं ज्यादातर तो गैर मुस्लिमों के स्टोर है, ज़ाहिर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। उन स्टोर के ऊपर ओवरऑल तो प्रोडक्ट्स हला रही है, कहीं एक ये भी आ जाती है, तो फिर ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट एक समझ लें एक मजबूरी और इल्लत के तौर पे इसका कोई उनकी जॉब का फतवा बनता है। लेकिन अगर जो शख्स खुद ऑनर है उस स्टोर का, उसके पास तो इख्तियार मौजूद है ना, अल्लाह पे तवक्कुल करें, न रखे शराब, अल्लाह ताला उसे भी बरकत देगा, तो उसको तो कोई गुंजाइश नहीं मिल सकती, कम कमा लेना, लेकिन ये काम तो आपने देख लिया जो इसने हदीस बयान की नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब इब्ने माजा की, वो आपके सामने अभी हम पेश किए देते हैं, जिसके अंदर 3380 नंबर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका मफहूम है शराब 10 तरह से मलून है। ये लानत खुद इस पर है, यानी शराब के ऊपर भी, इसके निचोड़ने वाले पर भी, निचड़वाने के ऊपर भी, इसके बेचने वाले पर भी, यानी जो सेल्स पर्सन है या उससे अटैच जितने लोग हैं उस पर भी, इसके ख़रीदने वाले पर, इसको उठाकर ले जाने पर, और इस शख्स पर भी जिसके पास उठाकर ले जाई जाए, इसकी कीमत खाने वाले पर भी, इसके पीने वाले पर भी और इसके पिलाने वाले पर भी। इसके अंदर इसकी कीमत को खाने वाला भी आ गया, इसको जॉब के तौर पे सर्व करने वाला भी आ गया, उसको कैरी करने वाला भी आ गया। हर एंगल नबी अलैहिस्सलाम ने 10 एंगल से इसमें कवर कर दिए, चाहे वो प्रोड्यूस करने से लेके एंड कंज्यूमर के दरमियान पूरी सप्लाई चेन नबी अलैहिस्सलाम ने एक्सप्लेन कर दी कि ये सारों का कोई मामला जायज़ का फतवा नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे मिर्ज़ा ने दजालियत करते हुए ये फतवा निकाला कि उसके लिए एज लास्ट रिजॉर्ट जो है इल्लत निकल सकती है
है जो उन स्टोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है मिर्ज़ा के अपने भाई जो हैं बाहर के मुल्कों के अंदर ऐसे स्टोर्स पे काम करते होंगे या कोई मामला होगा, या फिर इसने अपने बच्चों को भी उन्हीं मुल्कों में भेजना है। आप उन वीडियोस में देख चुके हैं, तो खुद इकरार कर चुका है, तो इसलिए उनके लिए रास्ता खोल रहा है कि भाई तुम लोग ऐसे स्टोरों के ऊपर काम करके ना अपना मामला चमका सकते हो। तो अब आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि बंदा कैसे हदीस सुना के भी हदीस के मुखालिफ फतवा दे गया, और दूसरी तरफ अहले हदीस के हवाले से कितना बड़ा झूठ घड़ दिया कि उनके स्टोर्स के ऊपर जो है वो सूर बिकता है या फिर इस तरह के मामलात होते हैं। और हमने हालांकि उनके उलमा का फतवा आपको दिखा दिया कि वो किस तरीके से इसको गलत या हराम कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, हम यहाँ पे खड़े होकर कह दें कि आफ्ताब इकबाल कोई अपना स्टूडेंट कहता रहा है, और उस वक्त कहता रहा है जिस वक्त उसके शो के अंदर बहुत सारे गलत काम, हराम काम, लड़कियों वाले और बहुत सारी चीज़ें गलत होती रही हैं। अब क्या अली मिर्ज़ा उसका ज़िम्मेदार होगा? अब हम कहें कि अली मिर्ज़ा के जितने फ़ैन्स हैं ना, जाहिल मुक़ल्लिदीन हैं, या फिर अली मिर्ज़ा जिनको अपना स्टूडेंट अपनी ज़ुबान से मान चुका है, वो इस तरह के हराम कामों के मुर्तकब होते हैं जो कि इस्लाम के अंदर हराम है, चाहे वो बेपर्दगी हो, बेहयाई हो, औरतों का मामला हो, गानों को सपोर्ट करना हो, प्रमोट करना हो, तमस्खुर उड़ाना हो, सारे काम उसके शोज़ में होते रहे। तो अली मिर्ज़ा उसको ऑन करता रहा है ना कितना अरसा, अपना स्टूडेंट भी कहता रहा है। तो अब आप ख़ुद बताइए कि जाहिल और ब्लेंडर मारने वाला अली मिर्ज़ा था या अहले हदीस थे कि इसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया? यहाँ पे हम आखिर में भी बताते चले, हम अहले हदीस नहीं है, हमारी दर्जनों नहीं सैकड़ों वीडियोस अहले हदीस के की जहालतों के ऊपर भी रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, किसी को चाहिए वो भी हम दे देंगे, लेकिन जहाँ पे हमें उनकी कोई चीज़ सही लगेगी, हमें वो उसके ऊपर अली मिर्ज़ा जैसे जाहिलों को हदीस के हिसाब से या फिर अहले हदीस के फतवा के हिसाब से एक्सपोज करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ या लाजिम था कि कहीं ये इस बंदे की इस जहालत को मज़ीद भी प्रमोशन ना मिल जाए कि जनाब अहले हदीस इस सूर का गोश्त जो है उसको बेचते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ऐसे जाहिल लोगों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और इसके मुक़ल्लिदीन को भी हिदायत अता फरमाए जो ऐसे ब्लेंडर्स मारने वाले जाहिल बंदे को अपना इमाम कहते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।